आई थिंक फोर्थ पॉइंट था इन सेंटर। ठीक है ना। देखो इन सेंटर हमारा क्या होता है, फिर से हमने एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है ना। जिस तरीके से राइट बाइसेक्टर होता है इसी तरीके से आपने एंगुलर बाइसेक्टर का नाम सुना होगा। ठीक है ना। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मैंने कोई एंगल बनाया तो यहाँ पे ये हमारा मान लो 60 था पूरा, ये कितना था 60 था। तो एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को क्या करे बाइसेक्ट, मतलब 30 और 30 में डिवाइड कर दे, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से एंगुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, मतलब जो हमारे ये एंगल है, ये जो भी एंगल हो एक्स वाई जेड कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो इसको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस एंगल को क्या करे बाइसेक्ट कर दे, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो एक लाइन ये कहीं यहाँ पे आएगी। ठीक है ना। ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं एंगुलर बाइसेक्टर। इसी तरीके से बी से और इसी तरीके से सी से। ओके, ये हमारे क्या है एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर। तो इन्हीं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर। जोड़ करते हैं कैपिटल आई से। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गई, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से हमने सर्कम सेंटर ड्रॉ किया था, तो सर्कम सेंटर में क्या था, जो हमारा सर्कल था वो ट्रायंगल के बाहर तरफ था। जो सर्कल था वो कहाँ था, ट्रायंगल की बाहर तरफ था। ओके। लेकिन इन सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं, इन सेंटर मतलब और जो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या होगा इन सर्कल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के अंदर सेंटर तो हमें मिल गया, और ट्रायंगल के अंदर अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा जो तीनों साइड को टच करता हुआ निकलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। मे भी ये सर्कल गोल ना बने, पर तुम लोग बिल्कुल गोल बनाने की कोशिश करना इसको। ओके, ये तो ये हमारा क्या है इन सर्कल। क्लियर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सर्कल, और उसी इन सेंटर, और उसी इन सेंटर को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो तीनों साइड को टच करता हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं इन सर्कल। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स सर्कल। एक्स सर्कल। ठीक है ना। जो भी पॉइंट हो, फिफ्थ सिक्स एक्स सर्कल। ठीक है ना। एक्स सर्कल यहीं से हमें एक्स सेंटर मिलेगा। तो देखो भाई यहां पर क्या होगा एक्स सर्कल। फिर से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ये। ठीक है। ट्रायंगल में थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये बड़ा तो ये बनाया, फिर से बना ये ए और यहाँ पर बी और ये सी। ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्स सर्कल की। तो बात हो जो हमारा एक्स सर्कल यहाँ पर मैंने इससे पहले किया था इन सर्कल। ठीक है ना। तो दोनों में अगर नाम से देखें तो इन सर्कल हमारा क्या था ट्रायंगल के अंदर था, और एक्स सर्कल मतलब क्या होगा ट्रायंगल के बाहर। ठीक है ना। कहाँ पे होगा ट्रायंगल के बाहर। ये ट्रायंगल के अंदर था और ये ट्रायंगल के कहाँ होगा बाहर, जो हमें नाम से ही पता चल रहा है। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने एंगुलर बाइसेक्टर बोला था, यहाँ भी हमारा क्या होगा एंगुलर बाइसेक्टर। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये हमारा था इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर। अब देखो यहां पर कंफ्यूज ये मत होना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं। तो देखो एक बार अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो वर्टेक्स बी है, ठीक है ना, या फिर बोलिए एंगल बी है, ठीक है ना। यहां पर देखो जो ये है एंगल,
ये एंगल हमारा होता है इंटीरियर एंगल, और इसकी जो ये लाइन को पूरा बढ़ाने पर जो ये वाला एंगल होता है ये हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब जो हमारा बी एंगल था इसको हमने बाइसेक्ट किया था, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर तो करेंगे लेकिन किसको, एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसकी बात ना करके हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर। इसी तरीके से हम देखें यहाँ से, तो सी का इंटीरियर एंगल ये था और एक्सटीरियर एंगल हमारा कहीं यहाँ पे होगा, इसको हमने बाइसेक्ट किया। क्लियर। इसी तरीके से ये, ठीक है ना। और जो हमारा एक रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग वर्टेक्स है उसका इंटीरियर बाइसेक्टर जहां पे कट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर। ठीक है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर डिनोटेड बाई कैपिटल आई डैश। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एक्स सेंटर। क्लियर, एक्स सेंटर। अब देखो यहां पर ध्यान से कि हम सॉरी एक्स सेंटर बन गया। इसी तरीके से अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल हमारा मैंने क्या बोला था, यहाँ पर डेफिनेशन थी एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करता हुआ, लेकिन तीनों साइड को टच करता हुआ तो, लेकिन यहाँ पर एक्स मतलब बाहर भी होना चाहिए। तो बाहर एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ना। देखो ये ऐसे बना सकते हैं। देखो ए बी साइड को टच किया, ए सी साइड को टच किया यहाँ पे, और यहाँ पर बी सी साइड को भी टच किया। ट्रायंगल हमारा ओरिजिनली ए बी सी ये था, और हमारा सर्कल कहाँ बना, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से, अब यहाँ पर मैंने एक बना दिया, अब बोलोगे यहाँ पे और भी तो बन सकते हैं, कोई बात नहीं, बनेगी। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मान लिया अपोजिट वर्टेक्स, और हम बात कर रहे हैं ए सी की। ठीक है ना। फिर से हमने क्या किया, ए सी को भी एक्सटेंड किया, ऐसे ए सी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर सी का इंटीरियर एंगल ये था, एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। ए का इंटीरियर एंगल ये था, तो यहाँ पर एक्सटीरियर ये हो जाएगा। ठीक है ना, बाइसेक्ट किया मैंने, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। और इसका जो अपोजिट एंगल था बी, यहाँ से हमने क्या किया, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट कहीं यहाँ पर हिट किया, इसको मैंने बोल दिया आई डबल डैश। क्लियर। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, एक दूसरा सेंटर हो गया। तो दूसरे सेंटर से फिर से हमारा क्या था, ए सी और बी सी और ए बी, एक ये हमारी साइड हो गई। ठीक है ना, बी सी ये साइड हो गई, और थर्ड साइड हमारी कौन सी थी, ये ए सी। तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड सर्कल। इसी तरीके से हम यहाँ से अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसको भी करो एक्सटेंड। यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारा आई ट्रिपल डैश। ठीक है ना, और यहाँ पे सी का ये आ गया, और मैंने एक सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे हमारे कितने यहाँ पर सर्कल बने, 3 सर्कल। ओके, तो एक ट्रायंगल से कितने एक्स सर्कल बनते हैं, 3 एक्स सर्कल, आई डैश, आई डबल डैश एंड आई ट्रिपल डैश। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर एंड एक्स सर्कल। एक बार खुद से ट्राई करना घर पे, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड ये हमारे कैसे होते हैं, कोलिनियर। कैसे होते हैं, कोलिनियर। मतलब ये तीनों हमारे कहाँ पे एक लाइन में लाई करते हैं। यहाँ पे कहीं हमारा ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे कहीं जी, और यहाँ पर कहीं हमारा सर्कम सेंटर। ये क्या होते हैं, कोलिनियर। अब देखो यहाँ पर कोलिनियर तो मैंने बोल दिया कि प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ये कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट, और इनका रेशियो अगर तुम्हें पता है तो बताओ, ये आपको पता है, ये आपको पता है, नोन है, ये भी हमारा नोन है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये रेशियो आपको m और n दे दिया, तो ये निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर ये और ये पता हो, रेशियो पता है, तो ये निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये पता हो, रेशियो पता हो, तो हम ये मतलब 2 पॉइंट अगर हमें पता है, 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, और एक थर्ड कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया, इफ रेशियो इज गिवन, ठीक है ना, देन यू कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर देखो ध्यान से, वही चीज मैंने बोला कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड ये हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर। तो अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट मान लिया, ऑर्थो सेंटर मान लिया और
सर्कम सेंटर मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है और इसका रेशियो भी अगर आपको पता चल जाए तो क्या हम जी निकाल सकते हैं आसानी से। या फिर हमें ये पता है और ये पता नहीं है और हमें रेशियो पता है तो क्या हम ये पॉइंट जो सर्कम सेंटर आएगा इसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो उसी पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ए बी एंड सी। ओके, तो फर्स्ट बात कर रहे हैं हम एल्टीट्यूड। ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। ओके, और हमें पता है कि एल्टीट्यूड पे हमें क्या मिलता है, ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट हमने बनाया मीडियन, सॉरी मीडियन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, तो यहां से ये मैंने बनाया मीडियन। और हमें पता है कि मीडियन से हमें क्या मिलता है, मीडियन पे हमें मिलेगा सेंट्रोइड, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट राइट बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो राइट बाइसेक्टर कहां से पास होगा, मीडियन से, यानी कि ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। बी एम और एम सी ये हमारे क्या है, इक्वल। तो राइट बाइसेक्टर हमारे यहीं से पास होगा, कहीं ये। ओके, तो हम पता है, देखो ध्यान से, ये ऑर्थो सेंटर है, सॉरी ये एल्टीट्यूड है, ये मीडियन है और ये हमारा राइट बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड पे ऑर्थो सेंटर होगा, मीडियन पे सेंट्रोइड होगा और राइट बाइसेक्टर पे क्या होगा, सर्कम सेंटर। एक बात बताओ, अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें कहीं एच मिलेगा एट एल्टीट्यूड, यहाँ पे हमें कहीं जी मिलेगा एट मीडियन और यहाँ पे हमें कहीं ओ मिलेगा एट राइट बाइसेक्टर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा और समझने की कोशिश करना कि ये लाइन और ये लाइन कैसी है, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों लाइनें हमारी कैसी हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो एक बात बताओ, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल हमारे कैसे होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल है। क्लियर। तो यानी कि जो थर्ड एंगल है वो भी तो इक्वल होगा भाई साहब, वो भी तो इक्वल होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, ये देखो हमारा क्या है, ये लाइनें हमारी कैसी हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल ये हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी हमारा कैसा होता है, इक्वल। ओके, तो यहाँ से एक बात बताओ, ये हमारे ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। सिमिलरिटी पढ़े हो क्लास 10th में, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर्टी भी होती है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग, दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ये हमारी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, देखो ए एच डिवाइड बाई, देखो ए एच मैंने साइड ये ली है, यानी कि डबल जो एंगल मैंने टिक किया था, ये डबल एंगल के अपोजिट साइड। तो यहाँ पर डबल एंगल हमारा ये था, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ओ एम डिवाइड बाई ओ एम इक्वल टू, अब देखो एच जी, यानी कि सिंगल एंगल के सामने एच जी डिवाइड बाई, यहाँ पर सिंगल एंगल के सामने क्या है, जी ओ इक्वल टू, अब क्या है, ए जी डिवाइड बाई, ए जी था हमारा ट्रिपल एंगल के सामने, तो ट्रिपल एंगल के सामने यहाँ पर क्या है, जी एम डिवाइड बाई जी एम। ये हमने निकाल लिया कहाँ से, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्लास 10th में पढ़ा होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, if two triangles are similar then the ratio of corresponding side is equal। अब यहाँ पर एक बात बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया है और मैंने क्या किया, ये मीडियन ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, मीडियन। ओके, तो मीडियन जब ये होता है, ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड, ये अगर सेंट्रॉइड है तो मैंने बोला था ये रेशियो हमारा क्या होता है, 2:1। ओके, यानी कि एक ट्रायंगल में जो हमारा ये होता है सेंट्रॉइड हमारी जो लाइन मीडियन होता है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो क्या बताओ, तो ये रेशियो है ए जी, क्योंकि जी हमारा क्या है, जी क्या था,
सेंट्रॉइड, जी हमारा क्या था सेंट्रॉइड। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, मतलब ए जी डिवाइड बाई जी एम, ये हमारा क्या हो जाएगा 2:1, होगा कि नहीं होगा। ये हमने कहाँ से निकाला, बाय सेंट्रॉइड बाय सेंट्रॉइड रेशियो, ठीक ना। सेंट्रॉइड का रेशियो पता होता क्या होता है 2:1, ओके। तो वहां से हमने क्या निकाला ए जी डिवाइड बाई जी एम इक्वल टू 2:1, यानी कि ए जी डिवाइड बाई जी एम इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, मैंने इतना उठाया एच जी डिवाइड बाई जी ओ इक्वल टू ए जी डिवाइड बाई जी एम, या फिर एच जी डिवाइड बाई जी ओ इक्वल टू, ये हमारा कितना है 2:1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई साहब एच जी इक्वल टू जी 2 टाइम्स जी ओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एच जी इक्वल टू 2 टाइम्स जी ओ, क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसका यूज क्या है, एक बार देख लें, इसको यूज किस तरीके से करना है। ये हमारा कहीं H और ये है हमारा G और ये है हमारा O, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला एच जी इक्वल टू 2 टाइम्स जी ओ, यानी कि एच जी इक्वल टू 2 टाइम्स जी ओ, क्लियर। यानी कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस की हाफ है, या फिर जो एच जी है वो जी ओ का डबल है, मैंने वही रेशियो निकाला है। तो यहाँ से अगर ये दो पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो जी के कोऑर्डिनेट्स बाई सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स पता है तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम सर्कमसेंटर निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड पॉइंट अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम ये निकाल सकते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही।